मसीह यीशु में आपकी सलामती हो। आज फिर एक नई सुबह में मसीह में आपका खादम पास्टर परवेज सैमुअल आज इतवार की सुबह में आपके साथ मौजूद हूं। मेरा ईमान है गुजरे हुए दिनों में आपने बहुत सी बरकतें पाई और आज भी इतवार की सुबह आपके साथ एक नई खुशखबरी लेकर आया हूं खुदा के कलाम में से। आए अजीजों, कलाम मुकद्दस में से हम देखें अहदे जदीद में से मुकद्दस मत्ती की मुआरफत लिखा गया अंजीली बयान उसका 5वां बाब उसकी 16वीं आयत। अजीजों, कलाम अक़दस में यूं लिखा है, इसी तरह तुम्हारी रोशनी आदमियों के सामने चमके ताकि वो तुम्हारे नेक कामों को देखकर तुम्हारे बाप की जो आसमान पर है तमजीद करें। आमीन। आए अजीजों, हम सब मिलकर मुकद्दस पाक कलाम की जिस आयत को अभी हम सब ने मिलकर सुना है और देखा है, आए पाकरू की रहनुमाई में इस आयत को हम सीखते हैं। अजीजों, मसीही होने के नाते हम अपने माशरे से अकेले रहने के लिए नहीं बुलाए गए। हम गोशा नशीन और राहिब बनने के लिए नहीं बुलाए गए, बल्कि हमें यह पहचानना है कि हम तारीकी की दुनिया में हैं और हमें नूर की तरह जीना है, नूर की तरह चलना है। छोटी मोमबत्तियों की तरह नहीं कि जो आराम गाह में लगा दी जाती है, बल्कि वो मोमबत्ती बनना है जो कि अपने स्टैंड पर लगाई जाती है ताकि सब उनको देख पाए। या वो शहर जो टीलों पर बसाया गया हो वो छुप नहीं सकता। यकीनी तौर पर हमारा मकसद किसी की तवज्जो अपनी तरफ लगाना नहीं है, बल्कि अपने बाप का शानदार फजल देखने के लिए औरों की मदद करना है। अजीजों, आए हम सब एक ऐसी रोशनी बने जो दूसरों के लिए तरक्की का बाइस बने, जो दूसरों को अंधेरों में से निकालने वाले बन जाए, क्योंकि मसीह खुदावन ने फरमाया है कि तुम दुनिया का नूर हो। मैं और आप सब मसीह यीशु की वो रोशनी है जो इस वक्त तरीकी के अंदर चमकनी चाहिए, पर वो चमक नहीं रही। आज हमें अपनी सोच को, अपने ख्यालात को तब्दील करना होगा ताकि हम वो नूर बने जिससे दूसरों का फायदा हो सके। आज मुझे और आपको ऐसा नूर बनना है ताकि वो इस दुनिया में उन आदमियों के सामने, उन लोगों के सामने जो बेईमान है, जो मसीह खुदावंद को नहीं जानते, हम उनके सामने चमके। और जब हम चमकेंगे तो वो जरूर हमारे खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाएंगे और उसे अपना शख्सी नजात दहिंदा तस्लीम करेंगे। खुदावंद मुझे और आप सबको नूर बनने की तौफीक अनायत फरमाए। आमीन। आए अजीजों, हम सब मिलकर दुआ करें। प्यारे आसमानी बाप, ऐसा हो कि मेरी जिंदगी आज और हर दिन औरों के लिए बरकत का वसीला हो। और खुदावन
हम सब की जिंदगियों के वसीले से तेरे पाक नाम को इज्जत और जलाल मिले। ऐ खुदा, इस वक्त जितने मेरे बहन भाई सुन रहे हैं, देख रहे हैं, आज इन सब की बड़ी हिफाजत कर। अगर इनमें कोई मुश्किल या परेशानी या बीमारी के अंदर मुब्तला है तो यीशु के नाम के वसीले से इनकी मुश्किलात, इनकी परेशानी जाती रहे। पूरी दुनिया को इस कोरोना जैसी वबा से आजाद कर दे। मैं उन तमाम डॉक्टर्स, नर्सेस, पैरामेडिकल स्टाफ के लिए तुझसे इल्तिजा करता हूं कि खुदा उन्हें हिकमत दनाई देकर इन मरीजों के लिए जो कोरोना के अंदर मुब्तला हैं, उनकी खुदा तेरे पाक रूह की रहनुमाई में उनकी ट्रीटमेंट करें, उनकी जानो माल की हिफाजत कर। और जो मरीज इस कोरोना जैसी वबा के अंदर मुब्तला हैं, उन्हें जल्द से जल्द सेहतयाबी अता फरमा। अगर है मेरे खुदा, ये जितने मेरे बहन भाई सुन रहे हैं, अगर इनमें कोई बीमार, परेशान या किसी मुश्किल में या रुपए पैसों की टेंशन में, रोटी की टेंशन में, कारोबार की टेंशन में, बेऔलादी के अंदर है, हर तरह की मुश्किल, हर तरह की परेशानी, अगर वो अबलीस के सताए हुए, मुश्किलात के सताए हुए, हालात के सताए हुए, मसीह खुदा तेरे नाम के वसीले से ये आजाद हो, तो इन पर रहम कर, अपना नूर इनके चुगिर्द चिमका, ताकि ये तेरे नूर से इस तरीके में से बाहर निकल सके। ऐ खुदा तू बड़ा रहम कर, ताकि वो वाजिया तौर पर तुझे और तेरे प्यार को देख पाए। ऐ खुदा, इन सब पर तू अपने प्यार को वाजिया कर और इन्हें बड़ी बरकत दे। मैं तेरा खादम होते हुए सारी दुनिया, सारी खलकत के लिए बरकत की दुआ करता हूं। तमाम बिशप साहबान के लिए, तमाम पास्टर साहबान के लिए, फादर साहबान, सिस्टर्स के लिए, और तमाम मनादों के लिए, मुबशरों के लिए, और तमाम मसीही अदारों के लिए, कौम बनी इसराइल के लिए, यरूशलेम की सलामती की दुआ करते हैं। हर एक की हिफाजत कर, बड़ा रहम कर। अपने वतन अजीज पाकिस्तान की सलामती की दुआ करते हैं। रहम कर, फजल कर, हमारी इस दुआ को कबूल कर ले, यीशु मसीह नासरी के नाम के वसीले से, आमीन। अजीजों, खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे, और मेरा ईमान है कि आपने ये चैनल सब्सक्राइब कर दिया है और बेल आइकन को भी प्रेस किया। अगर नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आने वाले पैगामात बर वक्त आपको मिल सके। और अपने अजीज रिश्तेदारों के साथ, अपने बहन भाइयों के साथ, दोस्तों के साथ इस बात को शेयर करें और खुदा के कलाम को ज्यादा से ज्यादा दूसरे लोगों तक कन्वे करें, ताकि खुदावंद की रोशनी उन तमाम जिंदगियों तक पहुंचे, ताकि वो तमाम लोग अंधेरों में से बाहर निकल आए। खुदावंद आपको और आपके घरानों को बरकत दे, आमीन।